बच्चों वो है कैरियर और मार्गदर्शन। तो इसके विषय में पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको सर ने बताया कि हर बच्चे का अपना एक हुनर होता है। आप सभी लगभग अभी इस अवस्था में आ गए हैं कि आपको जो है आपकी एक समझ विकसित हो गई है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने शाला परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और पूरे विश्व के प्रति जो एक साधारण समझ है वो आप सबकी अब निर्मित हो गई है। यही वो समय है जब आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए गंभीरता से सोचना है। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि हम कहते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, यानी बच्चे जैसे परिवेश में रहते हैं, जैसा वो स्वयं प्रयास करते हैं, वैसे ही आगे जाकर वो आकार लेते हैं। यहाँ आकार लेने का मतलब है आपके कैरियर से। तो मैं कुछ सामान्य बातें आप सबसे कहना चाहूँगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं। पहले ये बताइए कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? हाथ खड़े करेंगे। नहीं पढ़ते? कितने लोग फिल्में देखते हैं? हाथ खड़ा करें, कोई संकोच नहीं, बिल्कुल मैं खुद देखता हूँ। कहा था कि हमारे प्रयास इधर से और कैसे चालू करें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप आज इस अवस्था में हैं कि आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं। अभी से आप सोचिए कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या बनना है। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप नहीं सोचेंगे तो आगे फिर अपने भविष्य को आप आकार नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी है अपने आप को जानना, दूसरों को नहीं, अपने आप को। आप जब भी सुबह उठते हैं तो ईश्वर का नाम लेते होंगे या जो भी आपके वंदनीय हैं उनका विस्मरण करते होंगे, लेकिन 2 मिनट आप अपने बारे में भी जरूर सोचें। आप सोचें कि कल आपने क्या किया था और आज आपको क्या करना है। आप स्वयं कौन है ना? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? आपकी क्या जवाबदारियां हैं? ये आपको सोचना चाहिए। सोचने का टेंशन लेने से नहीं है। नहीं तो आप सब कहोगे कि सर तो न्यायी टेंशन बता रहे हैं। देखिए, 2 चीजें हैं, चिंता करना और चिंतन करना। टेंशन मतलब चिंता है ना, और चिंतन मनन करने का मतलब है खुद के बारे में सोचना और विचारना, है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या कहते थे? वो कहते थे कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क क्लास की पिछली बेंचों में मिलते हैं। क्लास में जो पीछे बैठते हैं, बाद में सबसे आगे जाकर भविष्य में भी सबसे आगे जाते हैं। उन्होंने बहुत गहरी बात कही। कहने का अर्थ ये था उनका कि हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता है, अपना हुनर है, हर विद्यार्थी की अपनी अपनी क्वालिटी है, और आपको अपनी क्वालिटी को पहले तो समझना होगा और बाद में उसको निखारना होगा। आप खुद से ये पूछें कि आपकी क्या रुचि है, आपको क्या अच्छा लगता है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको पसंद है, किसमें आपको ज़्यादा रुचि लगती है। तो आप उस रुचि को पहचानें और उसी से संबंधित कैरियर आप बनाने की सोचें, है ना। कैरियर का जो निर्माण होता है, वास्तव में मेरा ऐसा अपना अनुभव, कभी भी दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि क्लास में जो पहले फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है, वो जो बन रहा है हमें वही बनना है, बिल्कुल नहीं। आप खुद से पूछें आपको क्या बनना है, और अगर आपका मस्तिष्क, आपका दिलो दिमाग इस बात का जवाब देता है कि नहीं, मुझे तो अंदर से इच्छा ये है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, या मैं सिविल सेवा में जाऊं, या मैं चित्रकार भी बनूं, मैं किसी की बात कर रहा हूँ। जो आपका दिमाग आपको जवाब देता है, जिसमें आपकी रुचि है, आपको उसी रुचि के अनुकूल अपने आप को निखारने में जुट जाना चाहिए। कहते हैं कि बाल्यावस्था जो होती है वो सबसे अच्छी अवस्था होती है ना। बच्चों को चिंता नहीं होती। भाई बच्चे स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर में जो माताजी होती हैं अमूमन वो घर संभालती हैं, या फिर वो घर भी चलाती हैं, या पिताजी जो होते हैं वो जो है घर के लिए जो भी आवश्यकता है वो पूर्ति करते हैं। तो आपका जो काम है, अभी ऐसा लगता होगा बाप रे इतना बड़ा सिलेबस,
इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी सारी किताबें, सबसे कठिन काम तो हम ही कर रहे हैं, है ना। घर वाले क्या करते हैं, बड़े से वो नौकरी में जाते हैं, पिताजी महीने भर में सैलरी ले ही आते हैं, माता जी सुबह उठती हैं, खाना पकाती हैं, काम कर देती हैं। नहीं, इनसे कठिन काम तो मेरा ही है। और जब आप बड़े होगे तब आपको लगेगा कि सबसे सरल काम तो आपका ही था। तो इसीलिए आपको अपना काम, पहली बात खुद को जानना, खुद से जो सवाल जरूर पूछें आप, है ना। खुद को पहचाने कि मेरी रुचि क्या है, मुझे क्या करना है, ये पहली चीज। और दूसरी चीज, खुद पे विश्वास करना। हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, कोई किसी जिले में अगर कलेक्टर है, एसपी है तो वो बहुत बड़े आदमी हो गए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये हमेशा याद रखें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी काम को आप कितनी रुचि से करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है, यदि आप उसमें कैरियर बनाते हैं और अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उस क्षेत्र में जाने जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी रुचि क्या है। तो अगली बात यह है कि आप अपने आप पे विश्वास करें। कई बार ऐसा होता है जीवन में, हम जाते हैं और कई बार हम पेपर देते हैं, खूब मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम काम चोरी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे नंबर नहीं आते। फिर हमें लगता है अरे इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ, हमारे तो नंबर ही नहीं आए। और घर में अलग डांट पड़ेगी और शिक्षक अलग डांटेंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जो भी प्रयास करते हैं, यदि वो मन लगाकर करते हैं तो आज न कल आपको उस क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी दिशा में प्रयास करते हैं तो आप जितना प्रयास आप करते हैं उतने ही प्रयास भी आपकी ओर सकारात्मक करते हैं, है ना। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम यहाँ सफल हो जाए, वहाँ सफल हो जाए। ईश्वर भी आपका तभी साथ देगा जब आप मन लगाकर उस ओर उतना ही प्रयास करेंगे। तो अगर इस रास्ते में कभी छोटी मोटी असफलताएं भी आ जाए तो हमको बिल्कुल नहीं घबराना है। ऐसा नहीं कि अभी के एग्जाम में फेल हो गए तो हम जो है पीछे हो गए। मेरे एक मित्र हैं, वो IAS हैं। एक बार संयोग से मैं उत्तर प्रदेश में उनके घर जाना हुआ मेरा, मैं बैठा, उनके माता पिता ने बताया कि ये तो हमारे यहाँ का सबसे नालायक लड़का है। बोले सबसे छोटा है और सबसे नालायक है। उनके पिताजी से मेरी अच्छी बातचीत होती थी। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ, आपको नहीं पता? नहीं। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी पता है। सुनने वाला मैं पूरा बताऊंगा। बोले 10वीं में मैं खुद शिक्षक हूँ, बोले वो उच्च माध्यमिक शिक्षक थे। बोले मैं फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाता था, तब भी ये 10वीं में 3rd क्लास में पास हुआ। बोले जब 12वीं गया तो 2nd डिवीजन आया और कॉलेज में ले लेके इसने 3rd डिवीजन बनाया। लेकिन बोले बाद में जब उसने अपने बारे में सोचा, उसने ठाना नहीं मुझे तो जो है IAS बनना है। उन्होंने एग्जाम दी, 4 प्रयास मिलते थे उस समय। पहले प्रयास में वो फेल हो गए। एग्जाम वो 3 चरण में होती है, यानी पहले में ऑब्जेक्टिव होता है, आप समझे कि बस टिक लगाना होता है। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन मिलते हैं और आपको सही करना होता है। दूसरे में लिखना होता है उसी विषय को, जब हम क्वेश्चन आंसर जैसे आप लिखते हैं ना वैसा लिखना होता है। तीसरा होता है साक्षात्कार, यानी कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के सामने आपके व्यक्तित्व के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। 3 चरणों में परीक्षा होती है और तीनों में जब नंबर जुड़ते हैं और जैसे नंबर आते हैं वैसा आपको पद मिलता है। तो पहली बार में पहले ही स्टेप में फेल, दूसरी बार में दूसरे स्टेप में फेल, तीसरी बार में तीसरे स्टेप में फेल, लेकिन चौथी बार में ऑल इंडिया 10th रैंक। मैं आपको आज ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब बड़े होंगे और अपने आसपास जब आप झांकेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि अब्दुल कलाम साहब ने गलत नहीं कहा था। तो इसीलिए मेरी उन बच्चों से खासकर गुजारिश जिन्हें लगता है कि नहीं हम पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, है ना, हम तो कितना भी प्रयास करते तो अच्छे नंबर तो आते ही नहीं, घर वाले अलग डांटते, टीचर अलग डांटते, पता नहीं हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा आपका वही होगा जो आप सोचते हो, है ना। वो हम कहते हैं ना कि एक कदम हम बढ़ाते हैं
ईश्वर 2 कदम हमारी ओर बढ़ाता है। यानी जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण से अच्छे प्रयास करते हैं, हो सकता है प्रयास 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग हैं, अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये बिल्कुल तयशुदा बात है, इसे कोई भी नहीं नकार सकता, है ना। तो इसीलिए आप जब अपना लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वो किसी भी विषय में करें, मैं नहीं कह रहा कि आपको यही बनना है, आपकी जो रुचि हो आप वो बने, लेकिन जो भी प्रयास करें वो बिल्कुल मन से करें, तो आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। इसीलिए कभी भी छोटी मोटी असफलताओं से हमको घबराना नहीं है, हमको हार नहीं माननी है। आप जैसे आपके यहाँ फोटोज लगी देखिए, चारों ओर जो है ना, ये सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, ठीक है। कभी आपको मौका मिले तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, मेजर ध्यानचंद, महर्षि सुश्रुत, इधर रामानुजम की फोटो लगी है, महर्षि चरक की भी फोटो लगी है ना। आपके यहाँ तो स्वामी विवेकानंद क्लब भी है, विवेकानंद जी की भी फोटो लगी है, कल्पना चावला जी की लगी है। तो कभी जब भी मौका मिले आप इनके बारे में पढ़ें, आपको ये मालूम चलेगा कि जो कल्पना चावला जी थी वो खेत देहात में रहती थी, जैसे बुढ़ेना कला है वैसे ही गाँव है हरियाणा में, वहाँ वो रहती थी, है ना। हरियाणवी में जब उनकी माँ पूछती थी कट्ठे देख रही है, यानी किधर देख रही हो, तो कहती थी मैं ऊपर देख रही हूँ, आसमान में देख रही हूँ, मुझे एक दिन ऊपर जाना है, आसमान में जाना है। तो गांव वालों को उनकी बात समझ नहीं आती थी, उनको लगता था आसमान में जाना है, तो उन्हें मार भी पड़ती थी, अरे ये तो उल्टी सीधी बात कर रही है, कह रही है कि हमें ऊपर जाना है, यानी भगवान को प्यारा होना है। पर वो ये सोचती थी कि मुझे एक दिन अंतरिक्ष यात्री बनना है। बेहद साधारण पृष्ठभूमि से होने के बाद भी वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये सब हम सब के लिए गौरव का विषय है। तो ऐसे ही है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क कभी आपके बीच ही बैठे हैं, है ना। 10-15 साल बाद हो सकता है फिर आपके विषय में हमें भी अखबार में पढ़ने मिले। तो इसीलिए हमेशा दृढ़ निश्चयी रहना है, छोटी मोटी सफलताओं से अपने को हार नहीं माननी है, अपनी रुचि को पहचानना है, और इसके अलावा जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छी आदतों को अपनाना है। जैसे मैंने आपसे पूछा, अखबार पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, है ना। तो अगर आपके घर में अखबार आता हो, भले हो सकता है आपको एक दिन बाद मिले हो, है ना, आज का कल का अखबार हमें आज मिल रहा हो, तब भी पढ़ें उसे, ठीक है। स्कूल में आता है अखबार, देखिए स्कूल में आता है। अगर मान लो हम ये कह भी दें कि ठीक है हमारे घर तो नहीं आता, हम गांव में रहते हैं, कोई बात नहीं, आपके स्कूल में अवेलेबल है, अखबारों से मिलेगी कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसके प्रति हमें बिल्कुल सचेत होना चाहिए। और जितना आप अखबार पढ़ेंगे उतने ही आप सफल होंगे, क्योंकि अखबार क्या है, सामान्य ज्ञान है ना। और आजकल हर प्रतियोगिताओं में सामान्य ज्ञान की जरूरत होती है। तो रुचि बना, जैसे आज मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मतलब मैं इतना अधिक व्यस्त रहता हूँ कि, लेकिन तब भी मेरी आदत है, भले मैं पूरा अखबार ना पढ़ पाऊँ, पर सुबह उठ के 10 मिनट पलटता जरूर हूँ, समय मिल गया तो पूरा पढ़ लेता हूँ। तो आप अखबार पढ़ें, चाहे जिस भी दिशा में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, आज का कल पढ़ें, कल का परसों पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि आप हमेशा अच्छी आदतों को अपनाइए। जैसे सुबह उठना एक अच्छी आदत है ना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना अच्छी आदत है, अच्छी किताबें पढ़ना अच्छी आदत है ना। आप अपने विषय को पढ़ते हैं, जिसमें रुचि है उसमें खूब मेहनत करिए, लेकिन इसके अलावा भी आपको अगर कोई अच्छी किताबें मिलती हैं जो आपके स्कूल की लाइब्रेरी में हैं या आपके आस पड़ोस में, उनको उठाएं और ज़रूर पढ़ें। आदत डालें कि डेली या रोज़ आप जब रात को सोने जाते हैं तो किसी भी अच्छी किताब को आप 4 पन्ने पढ़ें, 5 पन्ने पढ़ें, 2 पन्ने पढ़ें, लेकिन पढ़ें। आप अक्सर बड़े व्यक्तियों के बारे में जब भी जानेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की आदत होती है पढ़ना। आप जितना पढ़ोगे उतना जानोगे। तीसरी अच्छी बात, हमेशा अच्छी संगति करो, है ना। हमेशा आसपास को जानने की कोशिश करो। आपको लगता है कि वो फलाना विद्यार्थी वो हमसे ज़्यादा होशियार है और उसको अच्छा ज्ञान है, तो आप उससे दोस्ती करो, उससे पूछो अच्छा ये कैसे बन गया, आप सबसे तो नहीं बनता। वो बता, आज नहीं बताएगा, कल नहीं बताएगा, परसों जरूर बताएगा जब बार बार पूछोगे। तो हमेशा अच्छी संगति बना के रखो। आप ऐसे लोग के संपर्क में रहो जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सके। ये
आपके करियर निर्माण के लिए बहुत आवश्यक बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों की ओर ध्यान देंगे। और अंत में जो है मैं समस्त साला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।